सो आज का हमारा टॉपिक है 4 स्टेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हमने पहले समझा ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस को, अब समझना है कि उसके जो स्टेजेस होते हैं। लाइक अगर आप जब किसी भी चीज़ की प्रोसेस फॉलो करते हो तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। ओके, एंड वो स्टेजेस को आप समझोगे देन यू कैन अप्लाई दैट इन टू योर रियल लाइफ। क्योंकि हमें ये सिर्फ समझना नहीं है बट रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ हमें उसको याद भी रखना है और उसको हमारी रेगुलर डे टू डे लाइफ में अप्लाई भी करना है। एंड दैट्स रीज़न कि आज का सेशन हमारे लिए बहुत वंस अगेन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। अभी यहाँ पे एक केस स्टडी है जिसके बारे में पहले हम समझेंगे। ठीक है, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन। सो question number 1, how did you learn to speak? Let me know in the chat box, how did you learn to speak? क्या आपने उसके लिए कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन किए थे? आपको स्पेशली पर्सनल ट्रेनिंग मिली थी उसके लिए? बाय सीइंग आवर पेरेंट्स, राइट? एग्जैक्टली, मीन्स हमने लाइक जब ग्रामर हमारा जो वीक था उस टाइम, राइट, पर स्टिल हमने वो लैंग्वेज यानी कि हमारी जो मदर टंग है वो हमने खुद से सीखी। खुद से इन द सेंस हमने पेरेंट्स को, लोगों को ऑब्जर्व किया और वो जो पैटर्न थी वो हमने आइडेंटिफाई की और हमने वो बोलने की कोशिश की और हम सीख गए। यस और नो एवरीवन, राइट? नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड यू लर्न टू वॉक? कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया था इसके लिए? एनीवन? कोई पर्सनल ट्रेनर था? हमने देखा, सीखे, राइट? हाउ डिड यू लर्न टू राइड अ बाइसिकल? सेम वे, किसी को देखा, हमें अंदर से इच्छा हुई वो चीज़ करने के लिए, सीखने के लिए, एंड हमने वो सीखे। हम गिरे भी हो गए शायद काफ़ी बार, बट वंस अगेन वी हैव स्टार्टेड लर्निंग। हाउ डिड यू लर्न टू यूज अ टीवी रिमोट? हाउ डिड यू लर्न टू यूज सेल फोन्स? हाउ डिड यू लर्न टू प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस में भी अगर आपको आती है, राइट? कोई भी, जैसे कि आप इवन नॉर्मल गेम भी खेल रहे होते हैं, राइट? क्या इसके लिए आपने बुक बुक ओपन करके रीड किया था? क्या आपने इसके लिए पर्सनल ट्रेनिंग ली थी? सो आपने काफ़ी सारी चीज़ें डे टू डे लाइफ में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि इवन कैसे खाना है, कैसे पानी पीना है, ब्रश कैसे करना है, राइट? सो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न हम करते आए और हम करते रहे हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, राइट? सो ये बहुत बड़ी इम्पेक्ट है हमारे माइंड के ऊपर, जिसको हमें समझना है कि एक्चुअली में हम कैसे लर्न करते हैं एज ए ह्यूमन। हम हमारा जो पैटर्न है, लर्निंग स्टाइल जिसको बोल सकते हैं, वो कैसे होती है? तो भाई ऑब्जर्विंग अदर पीपल। अभी यहाँ पे जो चीज़ है हमें जो समझनी है वो एक्चुअली में क्या है कि हम किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और वो चीज़ से हम क्या सीखते हैं, हम किस तरह से चीज़ों को एडप्ट करते हैं, वो हमारे यहाँ पे मेन मुद्दा है। ओके, एंड दैट्स वाई ये जो टॉपिक है वो जानने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें कौन सी और कैसी चीज़ें डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को अडोप्ट करने लगता है अगर हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो। एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई स्मोक कर रहा है तो क्या उसने सीखा कहीं से स्मोकिंग करना? उसकी कहीं पे उसने क्या कोचिंग लिया? कोई पर्सनल ट्रेनर रखा था स्मोकिंग करने के लिए, कैसे स्मोक करना है, राइट? तो क्यों, वो अच्छी भी बात नहीं है। स्टिल जो भी स्मोक करते होंगे, मसाला या कोई भी उनका जो भी व्यसन होगा, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो प्रायोरिटी में रहा होगा कहीं ना कहीं, उनका जो ग्रुप होगा, नेटवर्क होगा, वो कहीं ना कहीं अटैच होगा। एंड दैट्स ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो एक्चुअली में खराब है, और ये पता होने के बावजूद भी लोग करते हैं। रीज़न, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं होता वो लर्निंग पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट?
जैसे कि रेसिंग करना, ठीक है, रेसिंग करना अगर मान लो कि लाइक वो अलाउ नहीं होता है ये प्रोफेशनली कहीं पे होता है, बट जस्ट नॉर्मल रोड की बात है, बट लोग करते हैं, देखते हैं लोगों को, मूवी में देखते हैं, सीरीज़ में देखते हैं, राइट, और फिर वो ये चीज़ अडोप्ट करते हैं, लर्निंग स्टाइल में आ जाती है। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने, एक साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया और उनका जो नाम है और डिटेल है अभी वो समझते हैं। तो उनका नाम है एल्बर्ट बेंजुरा। तो इन्होंने एक केस स्टडी के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया था। तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स को, जो छोटे बच्चे थे उनको एक रूम में ले गए, और उस रूम में दूसरे भी और एडल्ट्स थे, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। ये बोबोडोल एक्सपेरिमेंट क्या है, तो बोबो एक डॉल काइंड ऑफ एक जो पंचिंग जैसे वो होता है ना, वैसे एक डॉल आती है, मैं वो फोटो आगे दिखाऊंगा। तो लोगों ने उसको पहले देखा, फिर जो एडल्ट थे, ठीक है, उनके साथ चाइल्ड था, और वो एडल्ट उसको मारते थे बार बार, ठीक है। तो चिल्ड्रन ने उसको देखा, और फिर वो एडल्ट वहाँ से चले गए और चिल्ड्रन को वहाँ पे अकेले छोड़ दिया। तो जो किड ने ये देखा था कि एडल्ट ने उसके साथ कैसे बिहेव किया, वो सेम चीज़ उसने वायलेंटली एडप्ट की, और वो भी उसको मारने लगा। फिर कुछ लोगों ने उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखा, ठीक है। तो जिस जिस जी जो एडल्ट ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया वो डोल के साथ, तो और ये सीन जितने भी बच्चों ने देखा वो भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे थे, ओके। और एक इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसकी केस स्टडी मैं आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ, जो आप देख सकते हो। तो इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, और जो आउटपुट निकला था कि जो वायलेंटली बिहेव करते हैं किसी और के साथ, वो भी ऐसे ही मिमिक करते हैं, ऐसे ही वो मॉडलिंग करते हैं खुद की, कि भी मुझे भी ऐसा ही बनना है। एग्जाम्पल लेते हैं काफ़ी बार मान लो कि किसी के पेरेंट उनके पेरेंट्स के साथ, मीन्स आपके दादा दादी या जो भी होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, उसके साथ अगर आपके पेरेंट्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात करेंगे, तो आप वही चीज़ को एडप्ट करेंगे, उस वही चीज़ को मिमिक करेंगे, और आप भी उसके साथ ऐसे ही बात करेंगे, राइट। बट अगर आपके मॉम डैड आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एकदम एग्रेसिवली बात कर रहे हैं, वायलेंटली बात कर रहे हैं, तो आप भी उनके साथ भी और आपके अपने पेरेंट्स के साथ भी आप उसी तरह बात करोगे। दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, और जिसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। नहीं आपकी कोई बुक सिखाएंगी, ना ही कोई पर्सनल कोच होगा, राइट, अनटिल अनलेस कि वो ऐसा कोई गुरु मिलते हैं आपके लाइफ में। तो दैट्स हाउ यू विल लर्न दैट, एंड यू विल एक्सप्लोर द न्यू वे ऑफ लर्निंग, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन से काफ़ी नई नई चीज़ें अडोप्ट करते हो लोगों को सीख के, राइट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये उसकी रियल फुटेज है, ठीक है, उसका वीडियो भी है, उसकी भी मैं लिंक सेंड करूँगा, कि उन्होंने पूरा वो वीडियो रिकॉर्ड किया था, और यही बच्चे थे एक्सपेरिमेंट में, ओके। कि आप देख सकते हो कि कितना वायलेंटली वो बिहेव कर रहे हो उनके साथ, और एक बच्चा तो लाइक हैमर लेके लिटरली उसको मार रहा था। तो आई हैव सीन दैट वीडियो, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो इनकी जो थियरी है, मीन्स जिसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था, उसमें एक सोशल लर्निंग थियरी है, एक्रेशन है, सोशल कॉन्जिक्यूटिव थियरी है, एंड सेल्फ एफिकेंसी है। तो ये ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर डॉक्टर में साइकोलॉजिस्ट मिस्टर बेंडुरा ने उसके ऊपर रिसर्च किया था। तो काफ़ी साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, इनके ऊपर भी स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आप इसके बारे में भी आप इनके बारे में आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इनके थ्रू मिलेगी। सो बट पॉइंट ये है कि हमें क्या सीखना है, हमें क्या अडोप्ट करना है, राइट, दैट्स द मेन थिंग। तो इन्होंने 4 स्टेजेस डेवलप किए थे, मीन्स कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो होती है वो कैसे करते हैं लोग, हम ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले उसमें जो फर्स्ट स्टेप आता है, दैट्स कॉल्ड अटेंशन, राइट। मैं पहले भी एक हमने केस लिया था, मान लो कि जैसे कि 2 गांव हैं। एक गांव में जितने भी बच्चे हैं उनके पास साइकिल है, ठीक है, जो 4th-5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, और वो सब साइकिल लेके घूम रहे हैं। एक दूसरा गांव है जहाँ पे बच्चे हैं और वो सब पैदल घूम रहे हैं, किसी के पास साइकिल नहीं है। अभी वहाँ पे एक नया बच्चा बॉर्न हुआ, ग्रो किया, वो भी 4th-5th ईयर का हो गया, मीन्स या तो 4th-5th स्टैंडर्ड में आ गया, सॉरी। अभी जिस गांव में सब लोग साइकिल लेके घूम रहे हैं, तो उसको बाय नेचुरली
ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू उसको पहले अटेंशन होगा कि ये जो मेरी एज के लोग हैं वो क्या लेके घूम रहे हैं, ओके ये कौन सी चीज़ है। ओके तो वो ग्रो करते करते उसको समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ कॉल्ड साइकिल, इसमें बैंडल होते हैं, ब्रेक होती है, सब कुछ इस तरह से होता है। तो उसका नेचुरली वो होता है अटेंशन कि मुझे ये सीखना है। अभी जिस गांव में साइकिल ही नहीं है, क्या वो बच्चे को ऐसा लगेगा कि मुझे साइकिल सीखनी है? क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं वो चीज़ कि ये क्या होता है, राइट। सो सबसे पहले हमारा अटेंशन जाता है। अगर कोई डिप्रेशन में आ गया, उसने स्मोक किया और वो स्मोक की वजह से वो रिलीज मीन्स उसका जो फीलिंग है, जो डिप्रेशन है वो चला गया, जो एग्रेसिव फीलिंग होती है वो, किसी ने उसको ऑब्जर्व किया देन ओनली दे आर ट्राइंग टू अप्लाई इन देयर लाइफ। सो बेसिकली ये चीज़ होती है अटेंशन, उसमें नेचुरल अटेंशन होता है। और काफ़ी बार हमें जो चीज़ काफ़ी बार हमें अच्छी नहीं लगती बट वो अच्छी होती है, ओके तो वहाँ पे भी हमें पर्सनली अटेंशन देना चाहिए। तो दैट्स हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। सो सबसे पहले आता है अटेंशन। अगर आपको अच्छी चीज़ें देखनी है, इसलिए बोलते हैं कि घर के अंदर भगवान की फ्रेम लगाते हैं हम। ऐसा बोला जाता है कि आप अच्छी अच्छी स्टोरी सुनिए, अच्छे लोगों को आप आदर्श बनाइए, आइडल बनाइए, राइट। क्यों? क्योंकि वो करने से आपका जो इंटरनल प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी कि ऑब्जर्वेशन, सोशल लर्निंग थेरेपी भी बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर जब हम अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छे लोगों को देखते हैं, तो आपके मन में ऑटोमेटिकली उनके जैसे बनने का विचार आता है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ द ऑब्जर्वेशन लर्निंग वर्क्स। ओके सो सबसे पहले आता है अटेंशन, फिर आता है रिटेंशन। मीन्स फर्स्ट स्टेज में डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। मान लो कि वो जो लड़का है, मान लो कि वो दूसरे गांव का जो लड़का था, उसने देखा, मीन्स वो मान लो कि स्कूल के लिए यहाँ पे आया, तो ऐसा कोई रीज़न से अपना फ्रेंड है वो ये फर्स्ट गांव में आया जहाँ पे सब लोग साइकिल लेके घूम रहे थे, तो वो भी देखेगा कि यार ये सब यहाँ तो साइकिल ये चीज़ लेके घूम रहे हैं, क्या है, उसको क्यूरियोसिटी होगी, राइट, इसे इंस्पायर क्यूरियोसिटी। तो उसने देखा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है और उसके ऊपर वो स्टडी करेगा। तो सबसे पहले एक नॉर्मल अटेंशन जाएगा, फिर रिटेंशन यानी कि वो डिटेलिंग में देखेगा वो चीज़ को कि ये चीज़ कैसे काम करती है, उसको याद करेगा कि ऐसे ऐसे पेंडल लगाते हैं, इस तरह से वो पूरा माइंड में उसका प्रोसेस एक हो जाएगा कि कैसे बैठा वो, बैठने के बाद कैसे हैंडल पकड़ा, हैंडल पकड़ने के बाद कैसे उसने फर्स्ट पेंडल मारा और किस तरह से वो बैलेंस कर रहा है और किस तरह से वो जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा माइंड ऑटोमेटिकली डिकोड कर देता है हमारे लिए। अगर मान लो कि आप मोबाइल सीख रहे हो फर्स्ट टाइम, या तो कोई नई चीज़ सीख रहे हो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख रहे हो आप, तो आप पूरा प्रोसेस को ऑब्जर्व करोगे कि फर्स्ट उसको कैसे ओपन किया, उसके बाद फर्स्ट फाइल कैसे ओपन की, उसमें कैसे एडिट किया। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है पूरी। तो वो वहाँ पे हमारा रिटेंशन जाता है। फर्स्ट टाइम अगर हम देखेंगे ना तो भूल जाएगा शायद, ये यार ये पहले ये करना था या वो करना था, ये स्टेप कैसे किया, राइट। ये होता है हमारे पास काफ़ी बार हमारे साथ। तो उसको बोलते हैं हम रिटेंशन। रिटेंशन में हम और जो अच्छी चीज़ें लगती है उसको और डिटेल में समझते हैं, ठीक है, उसको ट्राई करते हैं समझने का और उसको बिहेवियर में लाने का ट्राई करते हैं। जैसे कि अभी वो पुष्पा का नया नया है ना ऐसा, तो लोगों ने उसको 2-3 बार देखा, फिर उसने याद किया और अपना वो स्टाइल लाने का ट्राई कर रहा है। कोई भी डांस सीख रहा है, कोई भी पैटर्न, यानी कि कोई नए पैटर्न सीख रहे हो आप कोई भी चीज़ में, डांस में, सिंगिंग में, किसी में भी, तो यू आर ट्राइंग टू डुप्लीकेट, यू आर ट्राइंग टू मिमिक दैट एक्शन। ओके उसको बोलते हैं हम रिटेंशन, जो बार बार देखने की ज़रूरत पड़ती है ना वो। देन आता है रिप्रोडक्शन। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई। ओके इसके करने के बाद हम क्या करते हैं, एक्शन में लाते हैं वो चीज़ को। ओके सो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस वेयर द ऑब्जर्वर मस्ट बी एबल टू फिजिकली परफॉर्म द बिहेवियर इन द रियल वर्ल्ड। ओके एंड इजियर स्टेट दैट डन। यानी कि हमें वो जो साइकिल का जो पार्ट था उसने देखा, ट्राई, अभी वो ट्राई कर रहा है, वो फिजिकली लाने का ट्राई कर रहा है कि एक्चुअली में जो ड्रीम था साइकिल सीखने का वो यहाँ पे भी कंप्लीट हो रहा है। किसी का स्मोकिंग का था वो एक्चुअली में करेगा। पहले अटेंशन रिटेंशन होता है, चीज़ों को बार बार यस नो होता है, देन वो सोचता है कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। वो जो ट्राई करने का होता है ना, दैट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि आपके अंदर एक कुछ चीज़ लर्निंग करने के लिए रेडी हुई है, प्रोड्यूस हुई है, वो नई एक्शन, और वो एक्शन को आप रिपीट करोगे। यानी कि अगर कोई ऐसे स्मोक कर रहा है तो आप वो चीज़ ऐसे लेके आप ऐसे स्मोक करोगे। अगर कोई अच्छी चीज़, जैसे कोई किसी ने ऐसे बुक अच्छे से रीड किया, पकड़ा है और वो रीड कर रहे हैं और आपको वो चीज़ अच्छी लगी, तो आप वही स्टाइल को रिपीट करने का ट्राई करोगे, डुप्लीकेट करने का ट्राई करोगे। तो हमारा जो माइंड है वो मिमिक करता है कि ये कैसे बोलता है, ये कैसे सोचता है, ये कैसे
एक्टिविटी करता है डे टू डे लाइफ, हम वो चीज़ लाने का ट्राई करते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बार कि मान लो कि कोई मूवी है, उसमें किसी हीरो ने डॉन का रोल किया है या तो कोई गुंडे का रोल किया है और आपको अच्छा लगा वो, तो आप भी उनके जैसा लाइक डायलॉग बोलने का ट्राई करोगे, उनके जैसा एक लाइक बॉडी लैंग्वेज लाने का ट्राई करोगे। होता है कि नहीं? राइट, दैट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो आपका नहीं है बट आप बना रहे हो, आप मिमिक कर रहे हो कि यू आर ट्राइंग टू लुक लाइक हिम और हर। ओके, एंड देन आता है मोटिवेशन। अगर वही चीज़ को आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो यू नीड मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन होता है, बाहर का भी एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। तो ये डिपेंड करता है राइट कि वो चीज़ कौन सी है, क्योंकि हम एक आइकॉनिक थ्रू लर्न करते हैं, मीन सिम्बॉलिक लर्निंग होती है, और जो दूसरा होता है वो बिहेवियरल, मीन्स हम चीज़ों को एक्चुअली में देख के उसको लर्न करते हैं। बाइसिकल जैसे कि हम बात करते हैं, तो बाइसिकल का मोटिवेशन क्या होता है कि हमें पैदल चलना ना पड़े, एक नई फीलिंग आती है, मज़ा आता है जब फास्ट मूवमेंट यानी कि तो टायर्स के ऊपर हम जब मूव होते हैं फर्स्ट टाइम, तो जो फीलिंग होती है वो अलग होती है, कुछ नया सीखने का एक्साइटमेंट रहता है। तो वहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन होता है, कोई बोलता नहीं आपको भी तू साइकिल सीख, वो हमें खुद से ऐसा होता है कि चलो ये तो सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, तो चलो मज़ा आएगा, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। लाइक लोग ऐसे ही साइकिल चलाते हैं, कुछ नहीं है तो भी साइकिल चलने का मज़ा आता है स्टार्टिंग में। अभी जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, अभी साइकिल भी आ गई है, 5-6 साल हो गए, अभी कोई बोलता है भी जा साइकिल लेके दूर ले आ, तो उस टाइम नहीं मज़ा आता कि जा साइकिल लेके ये काम करना है। तो उस टाइम क्या होता है, बस अभी ख़त्म, वो नया नया था इसलिए मज़ा आया था, अभी आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट। तो ये चीज़ होती है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूस मोटिवेशन, यानी कि जब कोई स्किल की बात करो, यहाँ पे जब आप कोई स्किल लर्न करना चाहते हो तब ये मॉडल काम आता है। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा यहाँ पे कि आप अच्छी चीज़ों को देखना चालू कीजिए पहले। जैसे अच्छी चीज़ देखोगे वो ऑटोमेटिकली आपको उसको मिमिक करने का एक इच्छा होगी अंदर से। तो जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी स्टोरी रीड कीजिए आप, अब्दुल कलाम जी की स्टोरी रीड कीजिए आप। तो ऐसे जो महान महान साइंटिस्ट थे, स्पोर्ट्समैन हैं, लीडर्स थे जो हमारे, रामायण महाभारत जो है राइट, उसके बारे में जितना आप लर्न करने का ट्राई करोगे, सुनोगे, सोचोगे, उतना आपका अटेंशन उनके और ज़्यादा होगा, वो बातों में, वो थिंक करने में, उनकी बातें सुनने में। मीन्स कहीं पे स्टोरी चल रही है या तो कोई बोल रहा है कथा वगैरह, तो वहाँ पे भी आपका ध्यान ऑटोमेटिकली जाएगा। तो ऐसी चीज़ों पे पहले अटेंशन कीजिए, फिर रिटेंशन कीजिए, फिर रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिकली होगा, और बाद में मोटिवेशन फिर आपको इंटरनल या एक्सटर्नल वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए कोई, जैसे कि आप कोई भी धर्म एडप्ट करते हो राइट, मीन्स जैसे कि अलग अलग धर्म होते हैं, उसमें भी अलग अलग सब संप्रदाय जो बोलते हैं राइट होते हैं, तो उनका काम क्या है, वो क्यों ज़रूरी है? मोटिवेशन के लिए। हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं लेजीनेस आ जाती है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, एंड दैट्स वाई वी नीड मोटिवेशन। तो ये स्टेजेस है, और इसको समझ के सबसे पहला स्टेप लीजिए कि मुझे आज से अच्छी अच्छी बातें ही देखनी है। ठीक है, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। ठीक है, ये 3 चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है, और ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू करोगे। जब एक्चुअल मैंने बोला ना, वॉचिंग एंड ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस होता है, तो उसको ऑब्जर्व कीजिए कि इसने ऐसा तो क्या किया, कौन सी एक्शन की, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, वो कैसे चल रहे हैं। शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी राइट। तो जस्ट इमेजिन अबाउट दैट कि उनकी जो स्टोरीज होगी वो भी आप रीड करोगे ना, तो अभी आपको पता चलेगा कि उनकी जो बोली थी, मीन्स वो जिस तरह से बात करते थे, तो वो कैसे वर्ड यूज़ करते थे, उनकी मेंटेलिटी कैसी थी, उनकी लीडरशिप कैसी थी। तो आप जब ये जानने का ट्राई करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको उनके प्रति इमोशंस जनरेट होंगे, आप ऐसा बनने का ट्राई करने के लिए आपके अंदर ऐसा इंटरनल फीलिंग आएगा, एंड देन you will start actually adapting that behavior. Okay, all clear? Just say clear in the chat box. Everyone? Great. Superb, superb. Okay, so just repeat the whole conclusion. ठीक है, हम conclusion पे आते हैं अभी।
इन मीनवाइल किसी को कुछ इसमें जानने का ऐसा कुछ लग रहा है? कोई क्वेश्चन हो? एनीवन? No, sir, no question. ओके, ग्रेट। ओके, सो 4 स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो हमने देखा कि भी हम जो अपनी डे टू डे लाइफ में चीज़ें करते हैं कैसे सीखते हैं। ओके, देन हमने मिस्टर एल्बर्ट बेंटूरा के बारे में देखा, उनके जो केस स्टडी है। देन अटेंशन हमारा फर्स्ट स्टेज है, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो अगेन वंस अगेन जो लर्निंग आउटकम है उसको लिखिए अच्छे से, और ट्राई टू अप्लाई, कुछ कमिटमेंट करिए अपने आप से कि आज से मैं यूट्यूब में सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड वाले ही वीडियो देखूंगा। कुछ वीडियो आप फालतू के देख रहे हो, कोई मतलब नहीं उसमें से सीखने का, राइट? एग्रेसिव चीज़ है, वायलेंट चीज़ है, तो उसको देखने का बंद कीजिए। अगर कोई कर भी रहा है तो उसको बोलिए, उसको रोकिए, ठीक है? मोबाइल में आपका जो यूट्यूब है वो भी कस्टमाइज होना चाहिए, जहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियो, क्रिएटिव वीडियो है वो होने चाहिए, और उसको मॉडिफाई कीजिए। अगर आप मान लो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे फालतू की एडवर्टाइजमेंट आएगी, काफ़ी ऐसा कंटेंट आएगा, ठीक है? मजाक मस्ती का वो होगा, तो आपका भी ऑब्जर्वेशन वो हो जाएगा, और आपको भी अंदर से वही करने की इच्छा होगी, तो आप भी एक मजाक बन के रह जाओगे। सो इट्स अप टू यू कि आपको अपनी लाइफ कैसे डिज़ाइन करनी है। तो उसका जो फर्स्ट स्टेज है ना, वो है ऑब्जर्वेशन। जैसा देखोगे, जिस माहौल में रहोगे, ऐसे ही सोच आपके माइंड में आएगी। तो उसको कस्टमाइज़ कीजिए, अच्छी अच्छी फ़ोटो लगाइए, मोटिवेशन वाली एक थोड़ी वो करके अंदर वो माहौल बनाइए। बुक्स रखिए डेस्क के ऊपर, भले इच्छा ना हो बट एटलीस्ट वहाँ पे पड़ी होगी ना, तो ऑब्जर्वेशन के अंदर आएगी। देन रिटेंशन होगा, फिर शायद क्यूरियोसिटी होगी, और फिर आप देखने का चालू करोगे उसके बारे में। एंड सी Yes, यू ऑन sir. द नेक्स्ट ट्यूसडे Thank you, at sir. 7 p.m. Okay, until that, Okay, bye sir. everyone. Good night. Bye, sir.